हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स का क्लास फर्स्ट क्लास आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिश्रण और समानुपाती। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसके साथ साथ में उनके ट्रिक्स के बारे में भी जानते चलेंगे। देखिए, आगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बीएसएससी के जो सेट है, बीएसएससी का जो सेट है, बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रयोग परीक्षा जो 2023 में इस बार निकला है वैकेंसी, उसका सेट सोल्यूशन कर रहे हैं। और जो सेट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो सेट आगे हम लोग प्रैक्टिस करें, अगला सेट अगर हम लगाएं तो उसमें नंबर 100% हम लोगों को बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हम लोग सेट है, हम ये आप लोगों को क्या कर दिया है कि क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान, इसका आप लोग का वीडियो हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1857 क्रांति, इसका भी वीडियो दे दिए हैं पूरा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में। आप लोग के यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के वहाँ से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरा है 1929। ठीक है, ये ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, इसका भी वीडियो आप लोगों को हम यूट्यूब पर लोड कर दिए हैं। दो पार्ट में है, आप लोग जा करके वहाँ से इसको देख लीजिए और जहाँ तक हो सके इसको याद कर लीजिए। अब आगे हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो कि संविधान से है। लेकिन ये वीडियो लाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम क्या आप लोगों के लिए एक मैथ का क्लास लाए हैं, क्योंकि सिर्फ जीएस पढ़ने से काम नहीं होगा। हम लोग को इसमें मैथ जीएस भी है जो कि सिलेबस में है। मैं सिलेबस आगे जाकर दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या सिलेबस है, तो उसके लिए मैथ का क्लास भी लेकर आया हूँ। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए, मैथ के क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो मिश्रण से है, और एक क्वेश्चन है 57 जो कि मिश्रण से है, इसी चैप्टर का है। ठीक है, तो इसको बनाने के क्या करेंगे हम लोग, पहले मिश्रण जो चैप्टर है, जो मिश्रण एनालॉजी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। इन सबको सीखने के पहले मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिएगा थोड़ा। इसमें हम आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये बीएसएससी का सिलेबस है। बीएसएससी का सिलेबस है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्राथमिक परीक्षा में समान अध्ययन से पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित से भी क्वेश्चन आएंगे, मानसिक दक्षता से भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये लोग आपको नेट पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो समान अध्ययन है, ठीक है, ये दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, समान समसामयिक विषय जो है वो कहाँ से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक, भाषाएं, लिपि, मुद्रा इत्यादि से रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, समान भारत और उसके पड़ोसी जैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब गणित का हम लोग देखते हैं। गणित में क्या क्या है कि समान विज्ञान, समान विज्ञान का क्या कहती है, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि संख्या पत्ती से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। पूर्ण संख्या अभिकलन रहेगा, मतलब वही नंबर सिस्टम का होल नंबर रहेगा। दशमलव से क्वेश्चन रहेंगे, भीम से क्वेश्चन रहेंगे, संख्याओं के परस्पर संबंध से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मूलभूत अंकीय संख्या रहेगा, प्रतिशत से क्वेश्चन रहेंगे, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन रहेंगे, औसत, ब्याज और लभाने से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें मिश्रण का बात आप लोगों को नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग पिछले जो सेट हमारे या पिछले जो एग्जाम 2014 में हुआ, 2008 में हुआ, ठीक है, उसका मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें मिला हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, तो हम लोग को छूटे नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर और एनालॉजी, मतलब मिश्रण चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका स्कोप देख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मिश्रण एंड एनालॉजी है। टाइप मतलब मिश्रण जो ऐसा चैप्टर है, मतलब बेसिक अगर कहा जाए तो बेसिक हम लोग देखते हैं। तो इसमें एवरेज का भी क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन रहता है, सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन रहता है, परसेंटेज का भी रहता है, रेशियो का रहता है, साथ में साथ मिसलेनियस, मतलब इन सबसे हटकर भी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, अब हम आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दें कि मिक्सचर एंड एनालॉजी जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम आप लोग को ये बता दें, जो मिक्सचर जो होते हैं वो मिक्सचर कहते किसको हैं, मतलब कि मिश्रण कहते कैसे हैं। जैसे मिश्रण क्या होता है कि इसमें दो टाइप होते हैं, मतलब एक बता देते हैं कि सेम स्टेट, मतलब सेम स्टेट, मतलब कहने का मतलब सेम अवस्था में रहता है। मिश्रण क्या कहने का मतलब कि वो सेम अवस्था होगा, मतलब कि जैसे अवस्था का हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ठोस ठोस द्रव और गैस होता है। ठीक है, तो वो दोनों सेम अवस्था में होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में पढ़ते हैं वाटर और मिल्क का मिश्रण। ठीक है, मतलब एक तरफ वाटर है और एक तरफ मिल्क है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो जो बीच में मिश्रण बन, जो मिलकर जो हम लोग को मिलेगा वाटर विथ मिल्क, तो उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट है कि सेम रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब कि रिस्पेक्ट कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल अब हम इसको देते हैं। तो कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 10 रुपये प्रति लीटर। कहने का मतलब ये किलोमीटर है, वो किसकी रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो घंटा के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। रुपया है तो किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो लीटर के
रिस्पेक्ट में बोला जाएगा। तो इस तरह से रहेगा यूनिट, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट में बोलते हैं कभी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे ज़्यादा देर नहीं करते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग मिश्रण समझ गए कि इस तरह से रहेगा, मतलब एक अलग अवस्था वाटर का और एक अलग अवस्था मिल्क का, अगर दोनों को अलग अलग शुद्ध रूप में को एक में मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा हम लोग देखते हैं कि एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी में क्या होता है, तो उसको देखते हैं। मान लिया कि एक इधर है बॉटल है और एक इसमें बॉटल है, तो इस बोतल में मिल्क और वाटर का दो मिलाया हुआ है 1:2 के अनुपात में। ठीक है, इसमें भी है मिल्क और वाटर 3:4 के अनुपात में। तो फिर अगर बोले कि ये दोनों बोतल को एक अलग बोतल में मिला दो, तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो मिश्रण मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है और दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। ठीक है, और दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन 25 है। तो प्रथम कक्षा के छात्रों और दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात निकालना है। मतलब कि कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की अनुपात निकालना है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। पहला जो होगा वो बेसिक फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, बेसिक तरीका से कैसे बनेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग मिश्रण के फॉर्म में बनाएंगे, दूसरा मिश्रण के रूप में बनाएंगे। चलिए हम लोग पहले मिश्रण के हिसाब से देखते, पहले हम लोग बेसिक हिसाब से देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो कहता है कि एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 है, मतलब कि एक फर्स्ट क्लास में जो स्टूडेंट है, ठीक है, इसका औसत वजन कितना है, 15 kg है, 15 है। ठीक है, दूसरे छात्रों का औसत वजन कितना है, 30 है। मतलब सेकंड जो है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसका जो औसत वजन है वो कितना है, 30 kg है, 30 kg है। और दोनों छात्रों का औसत वजन, मतलब कि 1 + 2 छात्रों को मिला दिया जाए तो इसका औसत वजन कितना है, दिया हुआ है 25 kg है। तो बोलता है कि प्रथम कक्षा के छात्रों और दूसरे कक्षा के छात्रों की संख्या निकालना है। तो मान लिया कि पहले कक्षा का जो छात्र है उसकी संख्या मान लिया x है, ठीक है, और दूसरी कक्षा है जिसकी संख्या y है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब हमको निकालना है x/y निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बेसिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे। इतना आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहले कक्षा में औसत हम लोग जानते हैं कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कुल संख्या का योग, ठीक है, योग बटा कुल संख्या। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं और इसको पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले निकालेंगे कि पहली कक्षा फर्स्ट क्लास जो पहली कक्षा है उसका कुल संख्या, कुल छात्रों का योग, कुल छात्रों का योग, कुल छात्रों का योग कितना होगा। कुल छात्रों का योग कैसे निकलेगा, जितना पहली कक्षा के औसत वजन है प्लस गुना जितना पहली कक्षा के छात्रों की संख्या है। तो पहली कक्षा के छात्रों की संख्या x है और इसका औसत वजन 15 है, तो इन दोनों को गुना करके हम लोग क्या निकालेंगे, कुल छात्रों का योग। पहली कक्षा के कुल छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरी कक्षा के कुल छात्रों का योग देखते हैं। तो दूसरी कक्षा के कुल छात्रों का औसत कितना है, 30 है, और उसकी संख्या कितना है, y। तो कितना हो जाएगा, 30 × y बराबर हो जाएगा 30y। ठीक है, ये निकल गया कुल छात्रों का योग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन पे चलते हैं क्या कि टोटल छात्रों का, जो टोटल छात्र हैं पहला और दूसरा कक्षा को मिलाकर उनका औसत, उनका टोटल योग कितना होगा। तो टोटल योग कैसे निकालेंगे, तो पहली कक्षा के जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या प्लस दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या को गुना कर देंगे दोनों कक्षाओं के जो औसत वजन है उससे, तो वो हो जाएगा कुल योग। और फिर इधर लिखेंगे कि जो पहली कक्षा के कुल योग प्लस दूसरी कक्षा के कुल योग। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25x + 25y। ठीक है, इधर आ जाएगा 15x + 30y। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, y को y तरफ ले जाएंगे और x को x तरफ ले जाएंगे। तो हम लोग x को उधर भेज देते हैं और y को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 25x - 15x बराबर आ जाएगा, ठीक है, 30y प्लस -25y, 25y। ठीक है, इसमें 25 में से 15 जाएगा 10x। ठीक है, बराबर 10x बराबर हो जाएगा 5y। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 10x, ठीक है, और 25y। हम लोग को निकालना क्या था, देखो यहाँ पे निकालना था हम लोग x/y। तो हम लोग x को रोक लेते हैं और 10 को इधर भेज देते हैं और y को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x/y।
ठीक है, बराबर 5/10। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक है, अगर हम इसी को ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, मतलब कि कहने का मतलब कि ऐसी के फॉर्म में बनाएंगे, मिश्रण के हिसाब से बनाएंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए पहला क्वेश्चन है, उसको हम लोग मिश्रण बना रहे हैं, तो मिश्रण से बनाएंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे कि पहली जो कक्षा है, 2 कक्षा है हमारे पास, 1 और 2। पहली कक्षा में छात्रों का औसत वजन कितना है, 1 से। ठीक है, दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन कितना है, 30 है। ठीक है, सॉरी 1 नहीं यहाँ पे, पहली कक्षा में छात्र का 15 और दूसरा है 30, और दोनों को मिलाकर औसत वजन है 25। तो इधर से जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं, एलिगेशन में इधर से घटा के इधर लिखते हैं, और इधर से घटा के इधर लिखते हैं। तो इधर से घटा के इधर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और इधर से घटा के इधर लिखेंगे तो आ जाएगा 10, और ये दोनों का बीच में अनुपात। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे आ जाएगा 1/2। तो हम लोग ने देखा एक को 2 तरीका से किया, एक बेसिक तरीका और दूसरा मिश्रण के तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है।